मंत्री सम्राट चौधरी अब एक्शन में दिखाई दे रहे हैं और इसी एक्शन के साथ साथ उनकी कोशिश यही है कि कैसे बिहार की पुलिसिंग सिस्टम को बेहतर किया जाए। तो बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहली बार सभी जिलों के डीएम और एसपी के साथ एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। इस विशेष बैठक में सीधे संवाद के जरिए प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत बनाने पर जोर दिया जाएगा। बेहतर पुलिसिंग, कानून व्यवस्था में सुधार को लेकर बात होगी। नवादा पुलिस ने 24 घंटे के अंदर अगवा 3 रेस्टोरेंट संचालक को सकुशल बरामद कर लिया है और एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया है। बताया जा रहा है कि कोर्ट के पास अज्ञात अपराधियों ने व्यक्ति का अपहरण कर लिया था, जिसके बाद एसपी के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया। जांच में सामने आया कि 3 नंबर बस स्टैंड के पास 2 स्कॉर्पियो गाड़ियों की टक्कर के बाद विवाद हुआ था, जो आगे चलकर अपहरण की घटना में बदल गया। पटना के बाढ़ अनुमंडल के शेरपुर चौक पर शादी के दौरान पटाखा फोड़ने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। देखते ही देखते मारपीट और पथराव में बदल गया। इस घटना में एक महिला के साथ 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए मरांची पीएचसी में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलते ही मरांची थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में किया। दानापुर में आंधी बारिश के दौरान एक निर्माणाधीन दीवार अचानक गिर गई। हादसे में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे में दबे लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन 2 लोगों की जान नहीं बचाई जा सकी। वैशाली में मौसम ने अचानक करवट ली और तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी। तेज हवाओं के कारण कई घरों के छप्पर उड़ गए, जिससे लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। इन्हें 74 के साथ कई सड़कों पर पेड़ गिर जाने से घंटों आवागमन बाधित रहा। लालगंज वैशाली मुख्य मार्ग पर बेदौली के पास भी एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया। वैशाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के मौके पर उत्तर बिहार के बाबा धाम कहे जाने वाले बाबा गरीबनाथ धाम में भोलेनाथ का मनमोहक महाश्रृंगार किया गया। इस मौके पर शिव तांडव स्रोत से गरीबनाथ धाम गूंज उठा। मंदिर के पुजारी ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बाबा गरीबनाथ की पूजा की। पटना के खगौल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। रामचांदकी मंदिर के पास पैसे के लेन देन को लेकर एक व्यक्ति को गोली मार दी गई। घायल की पहचान बक्सर निवासी इंद्रदेव कुमार के रूप में हुई है। मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। बेगूसराय के बीहट रिफाइनरी रोड में भीषण आग लग गई। तेज हवा के कारण तेजी से फैलकर आसपास की दुकानों तक पहुंच गई। घटना में 2 दुकानें पूरी तरह जलकर खाक हो गईं, जिससे 10 लाख रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ है। सूचना मिलते ही दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पटना में सोशल मीडिया पर देसी कट्टा लहराकर दहशत फैलाने वाले एक युवक को मनेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान इस्लामगंज के रहने वाले कुंदन कुमार के रूप में हुई है। आरोपी के घर से पुलिस को एक देसी कट्टा और 5 कारतूस मिले हैं। पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। बाढ़ में अस्पताल के बाहर ही महिला ने नवजात को जन्म दिया। महिला क्रांति देवी बाढ़ अनुमंडल के सकसोहरा की बताई जा रही है, जिसकी हालत इतनी खराब थी कि अस्पताल के मुख्य गेट पर ही प्रसव हो गया। स्थानीय पत्रकारों की पहल पर त्वरित डॉक्टर की टीम इलाज में जुटी। उपाधीक्षक ने बताया कि जच्चा और बच्चा दोनों खतरे से बाहर हैं। अररिया के नरपतगंज रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से कटकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की अब तक पहचान नहीं हो पाई है। दरअसल फारबिसगंज सहरसा डेमू ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत हुई। घटना की सूचना पर आरपीएफ मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बाढ़ में दर्दनाक हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई। घटना बाढ़ थाना के बहरामा 4 लेन की है, जहां ई रिक्शा और सीएनजी ऑटो की टक्कर हो गई। टक्कर में ई रिक्शे में सवार एक ही परिवार के कई लोग घायल हो गए, जबकि एक बच्चे की मौत हो गई। बेगूसराय में भीषण सड़क हादसे में दूल्हे के चचेरे भाई की मौत हो गई। घटना साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के 0 माइल के मुंगेर पुल के पास की है। तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। मृतक की पहचान खगड़िया के रहमपुर गांव निवासी अजय कुमार के रूप में हुई है। सिवान में प्रेमिका ने प्रेमी के घर पहुंचकर उसकी शादी रुकवाई और फिर जमकर बवाल काटा। मामला मैरवा थाना क्षेत्र के छेनी छापर गांव की है। प्रेमिका ने बताया कि उसके प्रेमी अजीत से उसका 1 साल से प्रेम प्रसंग है। आरोप है कि युवक ने उससे शादी का वादा किया, लेकिन बाद में युवक ने शादी से मुकरते हुए अपने परिवार की मर्जी से दूसरी जगह शादी तय कर ली।
सासाराम के डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के जमुहार के पास एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से बाइक सवार शिक्षक गंभीर रूप से घायल हो गए। पुरानी जीटी रोड पर एक अनियंत्रित ट्रैक्टर की चपेट में आ गए, जिन्हें स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल लाया गया। घायल रवि रंजन जमुहार के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में विज्ञान के शिक्षक हैं। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुई गोलीबारी में कार्यपालक पदाधिकारी कृष्ण भूषण प्रसाद की मौत के बाद पूरे जिले में गमगीन माहौल दिखा। सरकार ने उनकी बहादुरी को देखते हुए उन्हें राजकीय सम्मान देने का निर्णय लिया। जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि कृष्ण भूषण प्रसाद एक बेहद साहसी अधिकारी थे। बेंगलुरु में धनबाद की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। महिला का शव उनके किराए के फ्लैट से संदिग्ध हालत में बरामद हुआ। शव आधा खराब हो गया था, जिससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि युवती की मौत 2-3 दिन पहले हो चुकी थी। परिजनों ने भी आत्महत्या पर संदेह जताया है। दुमका के जामा थाना क्षेत्र में मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जंगल के पास एक नवजात लावारिस हालत में मिला, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। जन्म के कुछ देर बाद ही नवजात को एक झोले में रखकर सड़क किनारे फेंक दिया गया था। जंगल के पास से गुजर रहे लोगों ने मासूम के रोने की आवाज सुनी तो स्थानीय ग्रामीण मौके पर पहुंचे और नवजात को सुरक्षित बाहर निकाला। धनबाद में एक निजी अस्पताल में नवजात की मौत हो गई, जिसके बाद भारी हंगामा हुआ। जानकारी के अनुसार धनबाद के कालू बथान की रहने वाली गर्भवती महिला को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रसव के बाद नवजात की तबीयत बिगड़ने पर रिम्स रेफर किया गया, वहीं रास्ते में नवजात की मौत हो गई। लोहरदगा सदर अस्पताल में इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। मामला 40 साल के नईम खान की मौत से जुड़ा है। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में समय पर इलाज नहीं मिला और डॉक्टरों की लापरवाही के कारण मरीज की जान चली गई। हाजीपुर में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में थाना के चौकीदार विपिन पासवान का बेटा रोशन कुमार खाकी वर्दी में भोजपुरी गानों पर रील बनाते नजर आया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि रोशन कुमार कई बार अपने पिता की जगह ड्यूटी भी करता था। गयाजी में 1 मई को प्रस्तावित संविधान सुरक्षा महारैली के लिए अनुमति नहीं मिलने पर मखदूमपुर के पूर्व विधायक सतीश दास ने धरना दिया। प्रशासन की ओर से गर्मी, लू सुरक्षा व्यवस्था और मुख्यमंत्री के आगमन को अनुमति न देने का कारण बताया गया। लखीसराय नगर थाना क्षेत्र में 22 अप्रैल को घर में सोता हुआ 5 साल का बच्चा अचानक गायब हो गया, जिसके बाद परिजनों ने अपहरण की शिकायत दर्ज कराई। वहीं घटना के बाद पुलिस लगातार छापेमारी करती रही और सफलता हासिल की। पुलिस ने घटना में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही बच्चे को भी सकुशल बरामद किया। बेगूसराय में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाले बहुचर्चित हत्याकांड में सजा सुनाई गई। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय ने सख्त रुख अपनाते हुए एक पिता को अपने ही पुत्र की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही साथ 15,000 जुर्माने का सजा सुनाई। पिता ने अपने धारदार हथियार से हमला कर अपने बेटे की हत्या की थी। चाईबासा में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक भाकपा माओवादी नक्सली ढेर हो गया। 1 लाख के इनामी नक्सली इसराइल उर्फ अमृत के मारे जाने की पुष्टि की गई। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक SLR भी बरामद किया गया। सुरक्षा बलों की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही है। शेखपुरा साइबर थाना पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली। बरबिघा थाना क्षेत्र में कार्रवाई कर 3 साइबर अपराधी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तीनों साइबर अपराधी व्हाट्सएप हैक कर ठगी करते थे। गिरफ्तार साइबर अपराधी के पास से 11 मोबाइल, 15 ATM सहित कई उपकरण बरामद किया गया। सासाराम के राजपुर थाना क्षेत्र के मलाव गांव में प्रशासन ने समय रहते कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग लड़की की शादी रुकवा दी। इस कार्रवाई के बाद गांव में तनाव की स्थिति भी देखने को मिली। प्रखंड विकास पदाधिकारी नाबालिग की शादी कराने की सूचना मिली थी, जिसके बाद जिला बाल संरक्षण इकाई की टीम और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ मौके पर पहुंचे और शादी को रुकवाया। धनबाद में गैंगस्टर प्रिंस खान के नेटवर्क पर पुलिस ने बड़ा प्रहार किया। पुलिस ने उसके सबसे करीबी गुर्गा शैफी उर्फ मेजर को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया। शैफी की गिरफ्तारी को जिले में सक्रिय आपराधिक गिरोह के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। रांची में 50 साल की बुजुर्ग महिला की हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने महिला की एडॉप्टेड नाबालिग बेटी को डिटेन किया, तो वहीं 2 अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी हुई। जानकारी के मुताबिक बेटी ने अपने बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों की मदद से अपनी ही मां की हत्या की साजिश रची।
पूर्णिया में पुलिस ने एक दुकान में छापेमारी कर भारी मात्रा में कोडीन कफ सिरप और नशीली दवाई बरामद किया। कस्बा थाना की पुलिस ने गढ़बनेली में एक दुकान में छापेमारी की। 168 लीटर यानी 1684 बोतल प्रतिबंधित कोडीन कफ सिरप और 2100 नशीली टैबलेट बरामद किए। इसके साथ 57,000 रुपए बरामद किए गए। मोतिहारी में पुलिस ने विदेशी शराब के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। पुलिस ने राजोपुर थाना इलाके से 1000 विदेशी शराब के ब्रांड बोतलों के साथ तस्कर को गिरफ्तार किया। मोतिहारी के पचपकड़ी थाना इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर बाइक से 298 लीटर नेपाली शराब बरामद की गई। छपरा में जिला प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाया। साढ़ा पंचायत इलाके में जिला प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाया और अवैध निर्माण को बुलडोजर के जरिए ध्वस्त किया गया। खासकर सरकारी जमीन कब्जा करने वालों पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है और जुर्माना भी लगाया। दरभंगा साइबर थाना पुलिस ने विदेश से जुड़े बड़े फर्जी सिम रैकेट का पर्दाफाश करते हुए एक सिम रिटेलर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से 36 ब्लैक सिम कार्ड, एक बायोमेट्रिक डिवाइस और 2 मोबाइल फोन बरामद किए। वहीं गिरफ्तार आरोपी ने पूछताछ में अपराध कबूला। मोतिहारी के हरसिद्धि में गुप्त सूचना के आधार पर अवैध वसूली करने वाले युवक को गिरफ्तार किया गया। हरसिद्धि थाना के पुलिस ने चलती गाड़ी से टेंडर के नाम पर अवैध वसूली करने वाले उदय प्रसाद को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से अवैध टिकट, पर्ची और भारी मात्रा में रुपए बरामद किए गए। पटना के पीएमसीएच में नए कैंसर यूनिट में मरीजों का इलाज शुरू हो गया है, जिससे अब उन्हें दूसरे अस्पतालों में रेफर नहीं किया जाएगा। सीयूबी बिल्डिंग में बने इस यूनिट में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ब्रोंकोस्कोपी सहित सभी जरूरी जांच और इलाज की सुविधा उपलब्ध है। अस्पताल प्रशासन के अनुसार मैन पावर की कमी भी दूर कर ली गई है। गोड्डा में लगातार बढ़ रहे सड़क हादसों ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। बीते एक हफ्ते में करीब 10 गंभीर दुर्घटनाएं सामने आई। इन हादसों का मुख्य कारण तेज रफ्तार, नशे में ड्राइविंग और ट्रैफिक नियमों की अनदेखी मानी जा रही। चश्मदीदों का कहना है कि प्रशासन सख्ती बरते और लोग भी नियमों का पालन करें। पटना, जहानाबाद और गया जी के लोगों के लिए अहम खबर है। मीठापुर महुली एलिवेटेड रोड को करबिगहिया से जोड़ने की तैयारी है। जल्द लोग करबिगहिया से ही इस एलिवेटेड रोड पर चढ़ पाएंगे। इसकी पिंचिंग भी हो गई है और जल्द ही इसका उद्घाटन हो जाएगा। गोपालगंज के सिधवलिया प्रखंड की सीओ प्रेमलता कुमारी की मुश्किलें बढ़ गई है। फरार आरोपी से बातचीत के मामले में एफआईआर के बाद अब डीएम ने उनके कार्यों की जांच कराई। जांच के बिना पर्याप्त दस्तावेज करीब 4 एकड़ जमीन का म्यूटेशन और पहले अस्वीकृत मामलों को बाद में स्वीकृत करने का मामला सामने आया है। गढ़वा के सदर अस्पताल में करोड़ों की लागत से अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बिल्डिंग बनाई गई है, लेकिन घायल एक मरीज को स्लाइन चढ़ाने के लिए स्टैंड नहीं मिला, तो परिजनों ने हाथ में स्लाइन लेकर मरीज को चढ़ाया। जानकारी के मुताबिक मरीजों की संख्या ज्यादा थी, इसी कारण इस मरीज को स्टैंड नहीं मिला। 6 मई को मंत्रिपरिषद का विस्तार हो सकता है। बिहार की सम्राट सरकार में 16 बीजेपी, जेडीयू का कोटा, 4 सीट में एलजेपीआरबी, आरएलएम, हम का कोटा हो सकता है। न्यूज 18 के पास संभावित लिस्ट है। लिस्ट में शरण कुमार, अशोक चौधरी, लेसी सिंह, मदन सहनी, जमा खान, सुनील कुमार, शीला मंडल जैसे चेहरों का नाम शामिल है। भागलपुर के सुल्तानगंज नगर परिषद कार्यालय में हुई हालिया गोलीबारी के बाद पूरे इलाके में तनाव और दहशत का माहौल दिखा। स्थिति को देखते हुए पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। बड़े अधिकारियों ने खुद मौके पर नजर रखी। पटना से सीआईडी के डीआईजी और एसपी सुल्तानगंज पहुंचे और बारीकी से घटनास्थल का जायजा लिया। भागलपुर में अपराधी के एनकाउंटर को लेकर जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कानून का राज कायम है और सरकार बेहतर काम कर रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में हुई गोलीबारी के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने घायल नगर परिषद सभापति और उनके परिवार वालों से मुलाकात की और उन्हें हिम्मत रखने को कहा। साथ ही इलाज करने वाले डॉक्टरों से उनके बारे में भी जानकारी ली। संजय सरावगी ने मीडिया से कहा कि अपराधियों का सही इलाज होगा। झारखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और सीनियर नेता प्रदीप बालमुशु ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस सरकार में लग ही नहीं रहा है कि कांग्रेस शामिल है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का कोई काम नहीं हो रहा है। जिले के अधिकारी भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रहे हैं। ऐसे में हमें लगता है कि हमें अब सरकार के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। हजारीबाग के शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज में झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी के दौरे के दौरान पत्रकारों के साथ मारपीट हुई। अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। पीड़ित पत्रकारों ने हजारीबाग सदर थाने में शिकायत दर्ज कराई और न्याय की गुहार लगाई है। वहीं हजारीबाग प्रेस क्लब के अध्यक्ष मुरारी सिंह ने भी इस घटना की कड़ी निंदा की।
हजारीबाग में पत्रकारों के साथ मारपीट को लेकर सियासी पारा हाई हो गया है। बीजेपी ने हमला बोलते हुए कई सवाल उठाए। प्रतुल शाहदेव ने कहा, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को स्थिति शांत करनी चाहिए थी, लेकिन उनके बयानों से मामला और उलझ गया। मंत्री पर बयान बदलने का आरोप लगाते हुए पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए। झारखंड बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हेमंत सरकार को जमकर घेरा। पानी और बिजली संकट का हवाला देते हुए सरकार पर हमला बोला और सड़क पर उतरने की बात कही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि झारखंड में भीषण गर्मी के बीच पेयजल संकट है। राज्य भर में 80,000 चापाकल खराब पड़े हैं, लेकिन मुख्यमंत्री इन सब से बेखबर असम और बंगाल जैसे राज्यों में जाकर पिकनिक मना रहे हैं। झारखंड में बीजेपी पानी और बिजली को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। राज्य भर में बीजेपी पानी और बिजली की समस्या को लेकर सड़कों पर उतरेगी, जिस पर अब कांग्रेस ने पलटवार किया है। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सोनाल शांति ने कहा कि बीजेपी को सिर्फ झारखंड में ही परेशानी दिख रही है। पानी की किल्लत बिहार, उत्तर प्रदेश और ओडिशा में नहीं दिख रही है। पटना में उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी ने राज्य की तकनीकी शिक्षा को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग को अब नई ऊंचाई मिली है। पहले बिहार के छात्र इंजीनियरिंग के लिए दूसरे राज्यों में जाते थे, अब हर जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने से छात्रों को अपने घर के पास से शिक्षा मिल रही है। धनबाद कोयलांचल में एयरपोर्ट निर्माण को लेकर सियासत तेज है। निरसा के देवियाना मोड़ पर एक होटल में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें निरसा विधायक अरूप चटर्जी निशाने पर रहे। बीजेपी नेताओं ने आरोप लगाया कि विधायक सदन और मीडिया में अलग अलग बयान देकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। धनबाद की बीजेपी सांसद ढुलू महतो ने बोकारो हवाई अड्डे से उड़ान सेवा शुरू नहीं होने को लेकर कई नेताओं पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाया। बोकारो में सांसद ने कहा कि कुछ नेता दोहरे चरित्र के हैं, उन्हें साफ साफ बताना होगा कि उन्हें एयरपोर्ट चाहिए या दूंदीबाद हटिया, क्योंकि दोनों एक साथ संभव नहीं है। बोकारो हवाई अड्डे से अब तक उड़ान सेवा शुरू नहीं होने को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है। कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश अध्यक्ष मंजूर अंसारी ने हवाई अड्डा बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 2 मई को एयरपोर्ट गेट के सामने धरना देने की घोषणा की है। पटना में कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स और ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष अशोक कुमार वर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद हसनैन से शिष्टाचार मुलाकात की। व्यापारियों ने राज्यपाल को पिछले कुछ महीनों में हुई लूट और हत्या जैसी घटनाओं की जानकारी दी। शेखपुरा में बीजेपी महिला प्रकोष्ठ द्वारा आक्रोश मार्च निकालकर कांग्रेस के खिलाफ महिलाओं ने नारेबाजी की। महिलाओं का आरोप है कि महिला बिल को पारित नहीं होने दिया गया, जिसके खिलाफ देश की महिलाएं एकजुट हो रही हैं। बीजेपी नेता एवं पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने मीडिया से बात करते हुए विपक्ष पर हमला बोला। शेखपुरा में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी नेता और पूर्व मंत्री श्रेयसी सिंह ने सुल्तानगंज की घटना पर दुख जताते हुए कहा कि बिहार की सरकार अपराध मुक्त के दिशा में मजबूती से काम कर रही है। बीजेपी नेत्री ने तेजस्वी यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बिहार की वर्तमान सरकार पर सवाल खड़ा करने के पहले अपना अतीत देख लें। सरसा के मंडन धाम में कांची कामकोटी पीठ के शंकराचार्य विजेंद्र सरस्वती का भव्य आगमन हुआ। उनके आगमन को लेकर पूरे क्षेत्र में धार्मिक उत्साह और आस्था का माहौल देखने को मिला। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु और स्थानीय लोग मौजूद रहे। अररिया में पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय वार्षिकोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय के प्रिंसिपल और अभिभावकों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। विद्यालय के छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक से बढ़कर एक दीप प्रस्तुति। स्कूली बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुति से लोग झूम उठे। मोतिहारी में अधिकारियों ने छतौनी ओवरब्रिज और छतौनी चौक का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ओवरब्रिज का निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा से काफी पीछे चल रहा है, जिसके बाद परियोजना में हो रहे विलंब को गंभीरता से लेते हुए एनएचएआई ने संबंधित ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस जारी किया। मुंगेर के तिलक मैदान में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने बीपीसीसी ऐप की जानकारी दी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस ऐप के जरिए राज्य भर में संगठन सृजन साथी बनाए जाएंगे, जिसमें नए और पुराने दोनों कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। कैमूर के भभुआ शहर में तेज हवा और बारिश के साथ ओलावृष्टि हुई, जिसके बाद मौसम ने करवट ली और लोगों को गर्मी से राहत मिली। बीते दिन तापमान 42 डिग्री से पार था। इस ओलावृष्टि की बारिश से लोगों ने काफी राहत महसूस किया है। मुंगेर में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पार्टी नेताओं ने
बीपीसीसी ऐप की जानकारी दी। कांग्रेस नेताओं ने बताया कि इस ऐप के जरिए राज्य भर में संगठन सृजन साथी बनाए जाएंगे। इसमें नए और पुराने दोनों कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। नेताओं के मुताबिक जो कार्यकर्ता अब तक किसी पद पर नहीं रह सके हैं, उनके लिए यह सुनहरा मौका है।